या तो कोविड काल में माँ बाप दोनों की डेथ हो चुकी हो या माँ बाप में से किसी एक खत्म हो चुका हो, तो उनके बच्चों को 2,500 रुपये महीना, 2 बच्चे हैं तो 5,000 रुपये महीने आ रहे हैं। लेकिन उसके सब चीज़ों के लिए पहले आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे या सरकार को अवगत नहीं कराएंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है, अगर 2020 के बाद भी अगर किसी के घर में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि आदमी खत्म हो जाता है या औरत खत्म हो जाती है या दोनों खत्म हो जाते हैं और बच्चे हैं, तो उनको 4,000 रुपये महीने की भी वो है बाल सेवा योजना मासिक किस्त है। तो इस तरह का भी कोई आप में से हो तो वो भी अपना नाम लिखा सकता है। ठीक है, तो आप क्या लेंगे? उससे कितनी साल तक होना चाहिए? नहीं, वैसे होता तो माता जी ये है कि हस्बैंड खत्म हो 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर, ज़्यादा ज़्यादा साल भर। ठीक है, लेकिन हम आश्वासन दिला रहे हैं क्योंकि ये जिम्मा मैंने लिया अपनी संस्था की तरफ से। हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने अपनी संस्था जो हमारी राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान है उसकी तरफ से मैंने जिम्मा लिया है कि अगर ऐसी कोई महिला है जिनके हस्बैंड को खत्म हुए 1 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि क्या है आप और हम ऐसे अनभिज्ञ रह जाते हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं आती हैं चली जाती पता भी नहीं चलता। ठीक है, अभी हमने जनता दरबार लगवाया था, ये डीएम साहब बैठे थे, ये आज जैसी निरीह महिलाएं बैठी थी, फेस टू फेस हमने बात करवाई थी। 3-3 साल पुराने उनके केस थे, उनको भी हमने पेंशन बंधवाई है। जैसे ज्यादा दिन होगा हमारा हस्बैंड खत्म होगा 12 साल नहीं तो आपको पेंशन बंद तो गई है ना। जैसे बच्चन की बात है, 2 बच्चे हैं, दोनों कुआरे हैं अभी, लड़का वो बात है, लड़की लेकिन 15 ये साल है की। आपकी पेंशन नहीं बंदी होती तो आपको वो पैसा भी मिल जाता प्लस पेंशन भी बन जाती। आपकी पेंशन बन चुकी है, आप पेंशन ले चुकी हो तो आप वो उस पैसे के अधिकारी नहीं रह गए हो। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे लड़की है 15 साल की, 9वीं में पढ़ रही है, तो उसके बारे में कहना चाह रही हूँ, मतलब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको? नहीं, उसका सुमंगला करवा दीजिए। अच्छा, सुमंगला योजना है वो करवा दीजिए आप। अब ये 9वीं में पढ़ रही है, उसको 5,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो आपको कुछ तो मिलेगा आश्वासन कि हाँ भाई 5,000 रुपये में कुछ तो क्या करना पड़ेगा फिर? उसका एक फॉर्म है, कमरा नंबर 20 से मिलेगा। अच्छा, वहाँ जाना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? वहाँ उनको बोलना कि हमें सुमंगला योजना का फॉर्म चाहिए। ठीक है, आप वहाँ लीजिएगा। बच्ची जिस स्कूल में पढ़ रही है उसके स्कूल का ब्यौरा भी चाहिए, वो कौन सी क्लास में है, स्कूल का SR नंबर क्या है, उसमें सारा कुछ आप डिटेल स्कूल व्हाट्सएप से ले जाना। जब स्कूल वाले वो सारी डिटेल देंगे उसके बाद आपको उसमें भरवाना किसी से, या तो वहाँ एक लड़का बैठता है हिमांशु, आप उससे भरवा लेना, या आपके घर परिवार में कोई पढ़ा। हाँ बताइए मैडम। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ कंजादासपुर गांव आलोक नगर में आए हैं बाल श्रम योजना और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान लेने। जैसा कि हम सबको पता है कि बाल विवाह के कितने दुष्परिणाम होते हैं। अगर आज से 40-45 साल पीछे हम लोग जाएं तो हमारे माँ बापों की भी कभी ना कभी बाल विवाह हुआ होगा और उस समय कितनी तकलीफ़ों का और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी जागरूकता अभियान के तहत हम लोग यहाँ पे कंजादासपुर गांव में आए हैं और बाल विवाह पे रोक लगाने और उसके प्रति जागरूकता दिलाने। दूसरी तरफ योजना जो चली है बाल श्रम योजना, अगर 14 साल से भी कम उम्र का कोई भी बच्चा आपको किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पे या कहीं भी बाल मजदूरी करते हुए पाया जाता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवाएं और उस बच्चे को वहां से बाल मजदूरी से मुक्ति दिलाएं। दूसरी योजना है 15 मई 2016 से मोदी जी की एक योजना चली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका ये 4था चरण चल रहा है। उसी चरण के तहत हम लोग यहाँ पे कंजादासपुर गांव में आए हैं। महिलाओं से सुरक्षित कुछ योजनाएं लेके जो 1076, 1098, 1099, 181, 108 और 112, इससे इन हेल्पलाइनों की मदद लेकर महिलाएं घर में और बाहर भी कहीं भी सुरक्षित रह सकती हैं। हम अपनी संस्था की तरफ से, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से हम ये जागरूकता फैला रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों और उनको ये आने वाले कोई भी कार्यक्रम हो उसके दुष्परिणाम से बचाव किया जा सके और बेटियों को बचाया जाए, पढ़ाया जाए ताकि हमारा देश समृद्ध हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो। जय हिंद, जय भारत।